हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों की श्रृंखला के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और नन्ही सी परंतु शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है चिड़ी मार और दो पक्षी। पुराने समय की बात है। एक चिड़ी मार ने हमेशा की तरह चिड़ियों को पकड़ने के लिए जंगल में एक स्थान पर जाल फैलाया। उस स्थान पर अक्सर अलग अलग तरह के बहुत से पक्षी थे। उस दिन जाल में दो ऐसे पक्षी फंस गए जो अक्सर जहां भी जाते थे वे एक साथ जाते थे और एक साथ ही दाना चुगते थे। जाल में फंसने के बाद उन दोनों मित्र पक्षियों ने अपना साहस बटोरा और वे दोनों कठिन प्रयास से चिड़ी मार के जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। चिड़ी मार दोनों पक्षियों को जाल के साथ उड़ते हुए देखकर निराश और हताश हो गया और जिस तरफ दोनों पक्षी जाल लेकर उड़ते हैं उधर की तरफ वह भी दौड़ पड़ा। उस जंगल में एक तेजस्वी ऋषि भी आश्रम बनाकर रहते थे। वह तेजस्वी ऋषि देखते हैं कि दो पक्षी जाल को लेकर आकाश में उड़ रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे एक चिड़ी मार दौड़ लगा रहा है। ऋषि चिड़ी मार को रोककर बोलते हैं कि यह बात तो बहुत विचित्र है कि तुम आकाश में उड़ते हुए इन पक्षियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो। चिड़ी मार बोलता है, हे ऋषिवर, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं और मेरा एकमात्र जाल भी लेकर उड़ गए हैं। अब ये दोनों जहां कहीं भी रुकेंगे और आपस में लड़ेंगे तो मैं इन्हें वश में कर लूंगा। ये कहकर चिड़ी मार पक्षियों के पीछे फिर से दौड़ पड़ता है। चिड़ी मार को बहुत देर तक निराश नहीं होना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जाल में फंसे पक्षी आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते थक कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। दोनों पक्षी बहुत क्रोध में होते हैं और एक दूसरे पर प्रहार भी करने लगते हैं। चिड़ी मार दोनों पक्षियों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उन दोनों को अब पकड़ लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार से जाल में फंसे दोनों पक्षी क्रोध में आकर आपस में लड़कर चिड़ी मार के वश में आ जाते हैं, ठीक वैसे ही आपने देखा होगा या सुना ही होगा कि परिवार के सदस्य धन संपत्ति के लालच में आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उन दोनों पक्षियों की भांति ही शत्रुओं के वश में आ जाते हैं। इसलिए परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, खुशहाल माहौल में रहना, एक दूसरे के दुख सुख में एक साथ मिलकर रहना, ये सब एक अच्छे और खुशहाल परिवार के सदस्यों के कर्तव्य भी हैं। इसमें आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना कभी भी उचित नहीं है। जो साफ दिल वाला व्यक्ति समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा करता है और सदा उनका साथ देता है, वह जीवन में हमेशा खुश रहता है और मुश्किलों से भी आसानी से पार पा लेता है। जो व्यक्ति धन दौलत पाकर भी सदा दूसरों को हीन भावना से देखता है और क्रोध में रहता है, वह अपनी संपत्ति शत्रुओं को खो देता है। जिस परिवार में प्रेम होता है वहां बच्चों का लालन पालन और मानसिक विकास अच्छे से होता है और बड़े बुजुर्गों का अंतिम समय भी शांति और खुशी से बीतता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, उनके बीच में फूट डालकर बाहरी व्यक्ति हमेशा लाभ उठा लेता है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परिवार की आपसी कलह से हानि ही होती है। इसलिए परिवार में सभी सदस्यों को प्रेम से रहना चाहिए। परिवार के सदस्यों को हमेशा एक दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की पसंद का सम्मान करेंगे तो निश्चित ही परिवार में एकजुटता आएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और इस चैनल पर अन्य वीडियोस जिन पर कहानियां होती हैं आपको अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर अपलोड करेंगे
और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।